ये ताजमहल का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप अभी जाकर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बात की थी कि शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया, वो भी मुमताज महल के लिए, जबकि उनकी और भी बीबियां थी। मुमताज महल को इतना प्यार करने के बाद भी शाहजहां ने उनके मरने के बाद ताजमहल क्यों बनवाया, जीते जी क्यों नहीं बनवाया। में हम ये जानेंगे कि उस समय के आर्किटेक्चर कौन थे। उस दौर के प्रमुख आर्किटेक्चर थे उस्तान अहमद लाहौरी, जिन्हें टाइटल दिया गया निदारे असर का। जो सफेद संगमरमर पैनल पर कैलीग्राफी की गई है, ये की गई है अब्दुल हक शिराज के द्वारा। ताजमहल के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियां लगे थे। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल में लगने वाले मटेरियल कहां-कहां से मंगवाए थे। सफेद संगमरमर को राजस्थान से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से और टर्कुइज को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्निलियन को अरेबिया से। ताजमहल को बनवाने में जितने मटेरियल लगे हैं, यह लगभग दुनिया के हर कोने से मंगवाए गए थे। पूरे ताजमहल को बनवाने में 22 साल का वक्त लगा, यानी कि ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1631 में और कंप्लीट हुआ 1653 में। इसको बनवाने में 20,000 मजदूर लगे थे, जो 22 सालों तक हर दिन काम किए। अगर आज के दौर में हम ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाएं तो यह 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर ने अपनी कला की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी कि दुनिया के टॉप आर्किटेक्चर और इंजीनियर भी आज तक तारीफ करते हैं ताजमहल की। इस इमारत को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब आप इसके मेन गेट से इसे देखते हैं तो ये काफी बड़ी लगती है, और जैसे ही आप अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसका साइज छोटा होता जाएगा। दिमाग को घुमा देने वाली बस यही एक ट्रिक नहीं है जो मुगल आर्किटेक्चर ने ताजमहल बनवाने में की थी। ताजमहल के चारों कोने में जो आप मीनार को देखते हैं वो भी पूरी तरह से सीधी खड़ी नहीं है, वो थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई है। अगर अंदर की ओर होती तो कुछ ऐसा दिखता। इसे बाहर की ओर इसीलिए झुकाकर बनाया गया था क्योंकि अगर कोई खतरनाक अर्थक्वेक आए तो मीनार बाहर की ओर गिरे और महल को नुकसान ना पहुंचे। अब एक और सवाल उठता है कि ताजमहल जब बना था तो उस टाइम पर कंक्रीट और स्टील नहीं हुआ करती थी, तो इस इमारत को और 40 मीटर हाई डोम का निर्माण कैसे किया गया। तो चलिए इन सब सवालों के बारे में हम आगे जानते हैं। ताजमहल बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसको बनाना काफी टफ काम था क्योंकि यह यमुना रिवर्स के किनारे बनना था। रिवर्स के किनारे वाली जमीन सॉफ्ट होती है, इसलिए अगर यहाँ खुदाई की गई तो पानी का बहाव से ताजमहल के फाउंडेशन को नुकसान पहुँच सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाने शुरू किए। यह कुएं तब तक खोदे जाते थे जब तक कि सूखी जमीन न मिल जाए। इन कुएं को पत्थरों और ईंट से भरे गए और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इस काम में मजदूरों के साथ साथ हाथी भी लगे। अब एक सॉफ्ट जमीन में एक मजबूत फाउंडेशन तैयार थी। अब इसमें इमारत बनना था। शाहजहां ने ताजमहल का आइडिया अपने बाप दादों के मकबरे से लिया था। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, अपने दादा अकबर के मकबरे से इमारत के कोर का आइडिया लिया, अपने चाचा आसिफ खान के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। इन सब को कंबाइन करके यह शानदार ताजमहल बना। इनमें बहुत सारे ईंट लगे जो बनते टाइम ही बेक किए गए थे। जब ताजमहल का स्ट्रक्चर बन गया तब बारी थी संगमरमर से इसे डेकोरेट करने की। संगमरमर को राजस्थान से इसलिए लाया गया था क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज भी दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। ताजमहल का जो डोम है वो काफी बड़ा है, इसको देखकर ही पता लग जाता है। आज इस तरह के डोम स्टील स्ट्रक्चर पर बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास केवल पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेट की थी उसके आज के इंजीनियर भी काफी तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग वर्क के लिए इसको पेट्राडोरा या परचनकारी से डेकोरेट किया जाता था। पेट्राडोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। इसमें सबसे पहले मार्बल को बड़ी बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के अकॉर्डिंग तराशा जाता है, फिर उसमें पत्थर को ग्लू लगाकर चिपकाया जाता है। ताजमहल पर जो ग्लू लगते हैं वो बेहद ही खास हैं। जब इस पर लेबोरेटरी रिसर्च हुआ तो पता चला कि ग्लू को सीरा, लेमन जूस, संगमरमर का पाउडर मिलाकर बनाया जाता था। वही ग्लू आज भी ताजमहल के रिनोवेशन के लिए यूज होता है। एक और खास बात यह है कि यह दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह ब्लैक शेड का दिखता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड का दिखता है, दोपहर को व्हाइट मोती के जैसा दिखता है और शाम को जब सूरज ढल जाता है तो ये गोल्डन दिखता है।
शाहजहां को बाद में उनके ही बेटे द्वारा कैद कर लिया गया। उनको आगरा फोर्ट में ही कैद कर लिया गया था। बस एक फैसिलिटी उन्हें दी गई थी कि वो जिस कमरे में थे उसकी खिड़की से वो ताजमहल देख सकते थे। 74 की एज में शाहजहां की मृत्यु हो गई और उनको ताजमहल में ही दफना दिया गया।